दोस्तों नमस्कार। आप में से सबने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में हम जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उसमें एक एफएसएसआई नंबर होता है। चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, स्नैक्स हो, चाहे फिर आटा हो, चीनी हो, जैम हो, कोई भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो, चॉकलेट, आइसक्रीम कुछ भी हो, इस टाइप का जो भी पैक्ड प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में उसमें एक एफएसएसआई नंबर होता है। तो उसमें 12-14 अंकों का एक नंबर होता है और तो हम सोचते हैं कि यार उससे हमको क्या लेना देना है, एफएससीआई का कोई नंबर है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो नंबर कुछ ना कुछ डिकोड करता है? अगर हम उसको समझें तो हम उसमें से कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं और एज़ ए कस्टमर भी हम अवेयर हो सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किसी जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनवाया गया है कि नहीं? क्या वो लाइसेंस जो उसमें मेंशन कर रखा है कि वो वैलिड है कि नहीं? इसको भी चेक करने का तरीका देख सकते हैं और भी उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वो इंटरप्रेट करता है अगर हम उसको डिकोड करना जाने तो। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि उसको डिकोड कैसे कर सकते हैं, वो कोड बनता किन-किन नंबरों से है और फिर उसको डिकोड कैसे कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कोई रियल के एफएससीआई नंबर को चेक करके देखेंगे कि वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं या हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि एफएससीआई नंबर क्या डिपिक्ट करता है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कोई लाइसेंस नंबर लिखा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसमें 14 डिजिट्स होते हैं। फर्स्ट एक डिजिट सिंगल रहता है, उसके बाद 2 डिजिट का एक सेट होता है, फिर और 2 डिजिट्स का सेट होता है, फिर 3 डिजिट का सेट होता है और लास्ट में 6 डिजिट्स आती हैं। तो कुल मिला के 14 डिजिट्स बन जाती हैं। लेकिन ये 14 डिजिट्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं? क्या इसमें कोड है और उसको हम लोग डिकोड कैसे कर सकते हैं? क्या हिडन इन्फॉर्मेशन इसमें छिपी है? तो क्या छिपा है इस कोड में एफएससीआई के और फिर वो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए कैसे इन्फॉर्मेटिव हो सकता है? उससे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की वैलिडिटी या जो बनाने मैन्युफैक्चरर के बारे में इन्फॉर्मेशन और उसकी जेन्युइनिटी? तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो देखते हैं कि क्या छिपा है इस कोड में एफएससीआई नंबर, डिकोड द हिडन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 19 जुलाई 2011 को एक नोटिफिकेशन रिलीज करी और उसमें कहा कि यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम of licenses to be issued under the Food Safety Standards Act 2006 by the Licensing and Registration Authority कि भाई एक हमको यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए एफएसएसए लाइसेंस के लिए और फिर उसी के अंतर्गत ये 14 नंबर का 14 डिजिट्स का जो कोड है वो बना। उसके में क्या क्या डिटेल्स है ये जान के देखेंगे। लेकिन ये आप देखिए 2011 को नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद फिर इसको बहुत सारे स्टेट्स के हिसाब से और अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से कोडिंग किया गया और फिर उसमें एक रिवीजन आता है 9 जून 2014 को और उसमें भी यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम जो लाइसेंस टू बी इशूड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो इसमें भी इसकी फर्दर डिटेल्स मेंशन करी गई कि इसमें और क्या डिटेल्स ऐड होनी चाहिए। तो दोनों नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे और उसको देखेंगे और फिर जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कोड है क्या। उससे पहले शुरू करते हैं कि डिजिट्स को कैसे डिकोड करते हैं, एक एक सबसे पहले डिजिट्स को लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों व्हाट डज इट कोड एफएससीआई 14 डिजिट लाइसेंस नंबर। एफएससीआई का 14 डिजिट का लाइसेंस नंबर क्या कोड करता है ये चल के देखते हैं। 14 डिजिट्स होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि एक फर्स्ट डिजिट होता है वो सिंगल डिजिट का एक सेट है। 2 डिजिट उसके बाद और आते हैं, 2 डिजिट का सेट है। उसके बाद फिर तीसरा जो सेट है वो 2 डिजिट्स का है। चौथा सेट है वो 3 डिजिट्स का है और उसके बाद जो पांचवा सेट है वो 6 डिजिट्स का है। कुल मिला के 14 डिजिट्स हो जाते हैं। हर डिजिट कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो सिंगल डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भाई फर्स्ट जो है सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन टाइप का है कि लाइसेंस टाइप का है। अगर फर्स्ट डिजिट है 2 तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट डिजिट है लाइसेंस तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट अगर 1 है तो लाइसेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फॉर लाइसेंस 2 फॉर रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये चल के देखते हैं। तो दोस्तों गूगल में जरा टाइप करते हैं फॉस्कॉस, FOSCOS, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम्स। फॉस्कॉस FSSAI टाइप करेंगे तो हम लोग इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। फॉस्कॉस FSAI ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम का पोर्टल है जहां पे आपके लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसको पहले FLRS बोलते थे लेकिन अब ये फॉस्कॉस कहलाता है। इस टैब पे जब क्लिक करते हैं तो फॉस्कॉस के पोर्टल पे आप पहुंच गए, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। तो सारे के सारे लाइसेंसिंग के बारे में हम लोग यहीं पे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहीं से ही
फाइल करी जाती हैं, उसमें किसी और दिन आएंगे। लेकिन आज हम जान रहे थे कि 1 और 2 कोड क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है और लाइसेंस क्या है। उसको जानने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो ये फी स्ट्रक्चर वाले टैब में आप क्लिक करेंगे। ये फी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जिसमें हमको मिलेगा किस किस टाइप के लाइसेंस होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, आपको सही से दिखेगा, शायद अब से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में काइंड ऑफ बिजनेस, और फिर एनुअल टर्नओवर, और फिर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लिखा है, और फिर फी लिखा है। तो भाई पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 12 लाख होता है। जैसा मैंने कहा कि 12 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन ही करेगा, और 100 रुपए उसकी लाइसेंस फीस होती है, एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस एनुअल 100 रुपए। लेकिन जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है 12 लाख से, तो उनके लिए क्या कंडीशंस है, तो ये इसमें मेंशन्ड है कि टर्नओवर अगर आपका 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे है, या फिर 250 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसकी फीस होगी 7500 रुपए। अगर आपका 10,000 से 50,000 लीटर तक मिल्क पर डे है, और 250 500 से 2,500 मेट्रिक टन तक आपका मिल्क सॉलिड पर एनम है, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी फीस है 5,000 रुपए। वैसे ही अगर हमारा 500 लीटर तक का पर डे का प्रोडक्शन है, और 2.5 मेट्रिक टन से कम हमारा एनुअल टर्नओवर है मिल्क के केस में, तो हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 100 रुपए फीस है। कुल मिला के जो बात बोलने वाली है वो ये है कि या तो रजिस्ट्रेशन है, या स्टेट लाइसेंस है, और या फिर सेंट्रल लाइसेंस है। तीन ही कैटेगरी है। तो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस को हम लोग लाइसेंस बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो दो ही चीजें हैं, एक रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है। तो कोड में जब हम लोग गए तो वहां पे आया कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। अगर रजिस्ट्रेशन है तो कोड आपका मिलेगा 2, और अगर लाइसेंस है तो कोड मिलेगा 1। तो ये इसमें मेंशन्ड है, 1 या 2 लिखा रहेगा, फर्स्ट डिजिट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो और हमको सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, ये सारे के सारे इसमें मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन जहां जहां पे रहेगा वहां 100 रुपीज फीस है, और लाइसेंस जहां रहेगा वहां उससे ज्यादा है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए डिटेल इसमें मेंशन्ड है। तो ये लाइसेंसिंग किस किस टाइप की होती है, कैसे होती है, कोई और किसी और दिन किसी और वीडियो में इसको जिक्र करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक को लाइसेंस कहते हैं, एक को रजिस्ट्रेशन। और वो जो लाइसेंस कहलाता है वो स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस होता है। तो जब हम नंबरिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो 1 और 2 कोड आपके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस किस टाइप के अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं, सेंट्रल लाइसेंसेस होते हैं, स्टेट लाइसेंस होते हैं, और फिर रजिस्ट्रेशन होता है। 12 लाख से अगर कम टर्नओवर है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 12 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस होता है। स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस होने की दोनों ही स्थितियों में कोड लिखा जाएगा 1। तो पहला डिजिट अगर कोड है 1 इसका मतलब लाइसेंस है, पहला डिजिट अगर कोड है 2 तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन है। चलते हैं अगली डिजिट्स की तरफ। जो 2 डिजिट का एक सेट है वो क्या बताता है, तो 2 डिजिट का जो सेट है वो बताता है कि द स्टेट कोड, किस स्टेट में ये रजिस्टर हुआ है, तो स्टेट कोड को ये रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेट को 2 डिजिट का एक कोड दिया गया है, और उसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टेट कोड है क्या, उसको चल के देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टेट कोड हैं। पहले डिजिट हमको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का पता लगा, उसके बाद के दो दो सेट का है। अगर सेकंड सेट लिखा है 00 तो इसका मतलब सेंट्रल लाइसेंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 2 डिजिट अगर है तो सेंट्रल लाइसेंस, अगर 00 है तो पहला अगर 1 हुआ फिर 00 हुआ, इसका मतलब सेंट्रल लाइसेंस है उसके पास। अगर 01 लिखा है तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश है। 02 लिखा है तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है। 03 लिखा है इसका मतलब असम है। और ऐसे करके 04, 05, 06 करके और 28 तक वेस्ट बंगाल, ये सारे अलग अलग स्टेट्स के कोड इसमें मेंशन रहेंगे। हमको ये नंबर देखना है कि 2 डिजिट अगले क्या है, यानी डिजिट नंबर 2 और 3 में 2 डिजिट का एक कोड होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें लिखा है 20 तो 20 रिप्रेजेंट उड़ीसा, तो 20 अगर लिखा है सेकंड और थर्ड डिजिट में तो उड़ीसा का इसका मतलब वो लाइसेंस है। और फिर जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं 29 टू 35 यूनियन टेरिटरीज के लिए कोड दिए गए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव लक्षद्वीप, और दिल्ली और पुडुचेरी। और 36 नंबर कोड दिया गया 2014 का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें 36 नंबर कोड दिया गया तेलंगाना को, क्योंकि 2011 में तेलंगाना स्टेट नहीं था। लेकिन जब वो तेलंगाना स्टेट ऐड हुआ तो इसको 36 नंबर दिया गया। तो इस प्रकार से नेक्स्ट दो दो डिजिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा स्टेट है, और स्टेट का वो कोड रहता है। अगर कोड में 00 लिखा है इसका मतलब कोई स्टेट नहीं है, वो सेंट्रल लाइसेंसिंग के तहत उनको लाइसेंस दिया गया है, इट इज द सेंट्रल लाइसेंस। और बाकी सारी स्थितियों में जो भी कोड रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट ए स्टेट कोड, जो आपके सामने स्क्रीन में लिखे हैं। ये 2011 की नोटिफिकेशन में सारे स्टेट कोड्स हैं, और तेलंगाना को ऐड किया गया 2014 की नोटिफिकेशन में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। 3 डिजिट
कवर हो गए, पहला डिजिट लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन, दूसरा डिजिट स्टेट कोड का। अब नेक्स्ट 2 डिजिट का जो सेट है वो क्या दिखाता है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो आएगा ईयर व्हेन इट वाज रजिस्टर्ड, कौन से साल में ये रजिस्टर हुआ वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि किस साल में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगर लिखा है 08 इसका मतलब 2008 में हुआ, अगर लिखा है 23 इसका मतलब 2023 में हुआ, अगर लिखा है 24 इसका मतलब 2024 में हुआ। तो ये आपका ईयर का कोड दिखाएगा। आजकल अगर कोई आज रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके लाइसेंस पे जो कोड आएगा वो आएगा नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं, डिजिट नंबर 4 और 5 वो होंगे 2 डिजिट, वो ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। 24 लिखा हुआ आएगा अगर 2024 में वो रजिस्टर करेगा। तो तीसरा सेट है वो ये बताता है कि ये लाइसेंस ये कब दिया गया, कब रजिस्टर किया गया। चौथा चलते हैं कि अब 3 डिजिट का एक सेट आता है, वो क्या बताता है? वो बताता है रजिस्ट्रार ऑफिसर कौन था उसका, जिसने ये लाइसेंस इश्यू किया, वो रजिस्ट्रार ऑफिसर कौन था, कौन से जोन में ये रजिस्ट्रार है, जो लाइसेंसिंग के रजिस्ट्रार्स हैं, उसका कोड उसमें रहेगा। ये कोड कहाँ मिलेंगे आपको, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो 19 जुलाई 2011 का नोटिफिकेशन है, इसमें यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम वाला जो मैंने आपको बताया, इसको अगर हम लोग खोल के देखेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 2 डिजिट आपको बताएंगे कि लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट आपको कोड बताते हैं, स्टेट कोड्स क्या है, ये स्क्रॉल करके हर स्टेट का कोड इसमें लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट हैं वो ये बताते हैं कि कौन से साल में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है 2011 में स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट कोड होगा 11। लेकिन उसके आगे की जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं कि डेजिग्नेटेड या रजिस्ट्रार ऑफिसर कौन था और किस ऑफिस से वो निकला है। तो 3 डिजिट आते हैं और वो जो डिजिट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे 001 से 999 तक। रजिस्ट्रार ऑफिसेज को ये कोड दिए गए हैं, सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को ये कोड दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से ये कोडिंग रहती है। अब ये कोडिंग कैसी है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर दिल्ली है तो 010 लिखा होगा, अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर मुंबई है तो 020 लिखा होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर चेन्नई है तो 040 लिखा होगा, कोलकाता है तो 030 लिखा होगा, गुवाहाटी है तो 070 लिखा होगा, सब ऑफिस चंडीगढ़ है तो 060 लिखा होगा और सब ऑफिस लखनऊ है तो 050 लिखा होगा। इस प्रकार से ये इसकी कैटेगराइजेशन है। अब इन सारे 6 के 6 7 के 7 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के रजिस्ट्रार्स के अंडर कौन-कौन से आते हैं? तो रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंदर आएँगे 3। तो ये 011, 012, 013 दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान ये आते हैं 011, 012, 013 ये दिल्ली के अंदर आते हैं। सब रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर आते हैं जे-एंड-के वाले, तो जे-एंड-के 061, 062, 063, 064, 065 ये चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। रीजनल ऑफिस लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश आता है तो 051 इसका कोड है। रीजनल ऑफिस मुंबई में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन, दीव और गोवा तो 021, 022, 023, 024 ये इस प्रकार से इसके कोड हैं। मध्य प्रदेश 026 है और फिर चेन्नई के अंदर आते हैं 041, 042 से लेके 0.46। अब चेन्नई वाले कोड में 2014 की नोटिफिकेशन में एक और ऐड हुआ है, वो है तेलंगाना, जिसको दिया गया कोड 047 क्योंकि नया स्टेट ऐड हुआ, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो रीजनल ऑफिस कोलकाता है, वेस्ट बंगाल के रीजनल, तो वो 031, 032 से लेके 037 तक आते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और छत्तीसगढ़ ये आपका ईस्टर्न आता है। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न में आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, सॉरी मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड ये 071 से 077 तक कोड आते हैं। तो नेक्स्ट जो 3 डिजिट का आपका सेट बना है वो रजिस्ट्रार का कोड है। रजिस्ट्रार के कोड मैंने आपको सारे बता दिए। 2014 की जो नोटिफिकेशन है, अगर हम जो 2014 की नोटिफिकेशन में जाते हैं यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम वाले में, तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन्ड है कि स्टेट लाइसेंसिंग तेलंगाना को 36 दिया गया कोड स्टेट का। तो वो मैंने आपको शुरू में बताया था जहां स्टेट की कोडिंग बताई थी। 36 नंबर दिया गया तेलंगाना को क्योंकि 2011 में नहीं था, लेकिन उसके बाद ऐड हुआ है 036। और वैसे ही सेंट्रल लाइसेंसिंग जो रजिस्ट्रार कोड है वो 047 मिला है, ये चेन्नई के अंडर इसको आया है, चेन्नई रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर आया है, तो 047 के फॉर्म में ये ऐड हुआ है 2011 की नोटिफिकेशन में, यही एडिशन इसमें मेंशन्ड है। तो दोस्तों हमने शुरू के 8 डिजिट्स डिकोड कर दिए। फर्स्ट डिजिट सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और उसके बाद 2 डिजिट के 2-2 कोड, स्टेट कोड और ईयर व्हेन इट इज रजिस्टर्ड और उसके बाद रजिस्ट्रार का कोड। लास्ट के जो 6 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो फूड बिजनेस ऑपरेटर का कोड। हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक 6 डिजिट का कोड दिया गया और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके पास
वो 6 डिजिट का कोड असाइन करने की अथॉरिटी है और उसके हिसाब से उन्होंने अपने-अपने अंडर 6-6 डिजिट के कोड। एक डेज़िग्नेटेड ऑफिसर लगभग इसका मतलब 1 लाख लोगों को लाइसेंस नंबर रिलीज़ कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसके हिसाब से इसकी कोडिंग करी गई। लास्ट के 6 डिजिट आपका जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर जो भी कंपनी है उसका कोड रहता है, उसके पहले के जो नंबरिंग है वो किसी और चीज़ के कोड है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से मतलब क्या हुआ इसको जानने की कोशिश करते हैं, एक आम आदमी इसको कैसे यूज़ कर सकता है? क्या हम इस कोड से जान सकते हैं कि भई जो हम फूड यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है या उसी व्यक्ति ने बनाया है जिसका कोड लिखा है, एफएसएसए लाइसेंस एक्सपायर्ड तो नहीं है, कहीं फर्जी लाइसेंस तो नहीं लिख दिया। इसको कहाँ चेक करेगा एक आम आम आदमी? तो ये जानने की कोशिश करते हैं और एक रियल एक्सपीरियंसेस जो रियल में एक्चुअली में लाइसेंसेस हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक रियल प्रोडक्ट है, ये मदर्स रेसिपी है, डेली चार्ट है और ये अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें लाइसेंस नंबर मेंशन्ड है। मैं थोड़ा-सा आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो ये लाइसेंस नंबर है। इसमें 2 लाइसेंस नंबर लिखे हैं और लाइसेंस नंबर 10012 फिर आगे और कोड लिखा है। तो अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो पहला नंबर तो 1 है यानी कि ये लाइसेंस है। उसके बाद 00 है, इसका मतलब ये सेंट्रल लाइसेंस है। और उसके बाद 1-2 है तो ये इसका स्टेट कोड है और फिर 0-2 है तो ये रजिस्ट्रार का कोड है और फिर लास्ट के 6 हैं ये इस कंपनी के कोड हैं तो इस प्रकार से हमने इसको डिकोड कर लिया। लेकिन आम आदमी इसका क्या करेगा? उसको इस बात से क्या मतलब है कि क्या नंबर है और क्या इसका कोड है? उसको इन्फॉर्मेशन जो मिल गई वो मिल गई। लेकिन वो भाई वैलिडेट कर सकता है इसको देख के कि वो रियल में एक्चुअली में कोई नंबर एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं, कोई फर्जी लाइसेंस तो नहीं है, ये वो एग्ज़िस्ट करता है। तो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देखेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे ही इसके अलावा मैंने कुछ 2-3 और प्रोडक्ट्स रखे हैं, ये कुकीज़ हैं यूनिबिक की। अब यूनिबिक की कुकीज़ है तो देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1-2 है और इसका मतलब ये सेंट्रल लाइसेंस नहीं है, स्टेट लाइसेंस है। 1-2 लिखा है तो इसका मतलब स्टेट लाइसेंस है, 0-0 होता तो सेंट्रल लाइसेंस होता और फिर आगे दूसरा प्रॉपर कोड लिखा है तो ये स्टेट लाइसेंस का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया। और उसके बाद अगर और करेंगे तो ये सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो ये स्टेट लाइसेंस को रिप्रेज़ेंट करता है। वैसे ही ये कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं, गुड लाइफ की शुगर है, तो इसमें बहुत सारे लाइसेंस नंबर लिखे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ नंबर 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मीन्स लाइसेंस और 00 मीन्स सेंट्रल लाइसेंस। लेकिन फिर 111 भी है, इसका मतलब 1 मीन्स लाइसेंस और फिर 11 मीन्स स्टेट लाइसेंस और स्टेट का कोड 11 नंबर पे जो होगा, वो इसके लिए इसका लाइसेंस उस नंबर पे होगा और 11 नंबर का कोड अगर हम लोग एड्रेस के हिसाब से देखेंगे तो एड्रेस के हिसाब से झारखंड का कोड है 11 नंबर, तो ये झारखंड का ही एड्रेस इसमें लिखा है। तो इससे हमको ये पता लग सकता है कि ये स्टेट लाइसेंस है कि सेंट्रल लाइसेंस है और हम जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये लाइसेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइसेंस किसी और चीज़ का लिया और बेच कुछ और रहा है, ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और एक कॉमन मैन के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि इसको कहाँ चेक करेंगे। तो कहाँ चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ईज़ी है चेक करना, कोई मुश्किल नहीं है। अभी करके देखेंगे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताए। वैसे ही ये किसान जैम है, देखो इसमें भी एफएसएस लाइसेंस लिखा है, इसमें भी 100 लिखा है। तो 1 मीन्स सेंट्रल लाइसेंस और 1 मीन्स लाइसेंस और 00 मीन्स सेंट्रल लाइसेंस, तो ये भी इन्फॉर्मेशन है। इन सब लाइसेंस की चेक करते हैं कि इनकी वैलिडिटी क्या है और फिर इसमें यही एड्रेस है कि नहीं। तो दोस्तों फिर से टाइप करेंगे गूगल में फॉस्कोस एफएसएसएआई और ये टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं फॉस्कोस के वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और उसी पोर्टल पे हम लोग दोबारा आ गए जहां से हमने ये लाइसेंसिंग की डिटेल्स देखी थी और किस टाइप के लाइसेंसेस होते हैं उसको देखा था। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आपको मिलेगा एफबीओ सर्च, फूड बिजनेस ऑपरेटर सर्च। तो उस लाइसेंस नंबर से हम इसको सर्च कर सकते हैं कि कौन वो फूड बिजनेस ऑपरेटर है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं एफबीओ सर्च पे तो ये हमने हमारे सामने कंपनी प्रोफाइल और ये सब खुल गया। अब भाई हमको तो कंपनी नेम पता नहीं होगा, लेकिन हम एफएसएसए लाइसेंस ज़रूर जानते हैं, तो हम लोग एफएसएसए लाइसेंस उसमें लिख सकते हैं और एफएसएसए लाइसेंस लिखने के बाद हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एक झारखंड वाला एग्ज़ाम्पल बताया था, तो झारखंड वाले एग्ज़ाम्पल में से फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लाइसेंस नंबर था 11116001 000 और 389, ये इसका नंबर था। तो मैंने ये नंबर इसमें टाइप कर दिया, जो गुड लाइफ की शुगर वाला मैंने आपको बताया था। तो और फिर इसमें नीचे कैप्चा कोड है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 488064, ये मैं डाल के देखता हूँ और इसमें जब मैं सर्च क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने स्क्रॉल करके इसमें सारी डिटेल इसमें आ गई। मैंने सर्च किया और ये आ गया, अंबाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड और ये रांची का इन्होंने एड्रेस दिया है, रांची, झारखंड और लाइसेंस नंबर दिया है, स्टेट लाइसेंस आगे लिखा है और ये लाइसेंस एक्टिव है, ये भी लिखा है और इसके प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो भाई एग्ज़ैक्टली सेम अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो एग्ज़ैक्टली सेम एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। झारखंड का रांची का ही एड्रेस उस प्रोडक्ट पे है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि
ये वही अंबाजी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड का एड्रेस है, ये सब एग्जैक्टली सेम लिखा है। और क्योंकि लाइसेंस एक्टिव है तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि भाई ये लाइसेंस ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये फिर यही प्रोडक्ट बेच रहा है और इसके लिए इसको किस किस प्रोडक्ट के लिए इसने लाइसेंस लिया है, उसको भी देख सकते हैं हम लोग अपने पोर्टल पे जाके। तो इस पेज पे हम फिर दोबारा से अगर देखते हैं तो आगे लिखा है व्यू प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। व्यू प्रोडक्ट वाले टैब पे जब क्लिक करेंगे तो अब सब चीज आ गया कि भाई इस गुड लाइफ वाले ने किस किस चीज के लिए लाइसेंस ले रखा है। मल्टीग्रेन फ्लावर के लिए ले रखा है, आटा, बेसन, व्हीट ब्रान, सोयाबीन, ये सब चीजों के लिए इसने ले रखा है, राइस और पार्ले, डूरम व्हीट और अलग अलग प्रकार की लेंटिल, सेमोलिना, सागो, रागी फ्लावर, तो ये सब चीजों के लिए लाइसेंस लिखा है। और प्लांटेशन व्हाइट शुगर के लिए भी ले रखा है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें लाइसेंस्ड हैं। और जो प्रोडक्ट हमने देखा तो वो ऑलरेडी इस लाइसेंस की परव्यू में आएगा, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट चेक करते हैं एक बार। तो जैसे हमने यूनिबिक के बिस्किट लिए थे। तो जो यूनिबिक के बिस्किट थे उसमें जो लाइसेंस नंबर लिखा था उसको चेक करते हैं। लाइसेंस नंबर है इसका 112229990000012 और कैप्चा कोड डाल देते हैं 723163। तो ये डाला तो सर्च किया तो हमारे सामने ये खुल गया। तो ये आ गया हमारे पास यूनिबिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और ये कर्नाटका का एड्रेस है और सेंट्रल लाइसेंस इसमें लिखा है। और ये एक्टिव लाइसेंस है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे कोड में कुछ फर्क लग रहा है, यहाँ सेंट्रल लाइसेंस लिखा है, हो सकता है बाद में चेंज हुआ, लेकिन ये 1-2 क्योंकि लिखा है तो ये स्टेट लाइसेंस ही होना चाहिए। सेंट्रल लाइसेंस होता तो इसमें 00 कोड होना चाहिए था। एड्रेस इसमें कर्नाटका का लिखा है इन्होंने। तो ये थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन हमको नजर आ रहा है। अब इसमें क्या रीजन है मेरे को नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। कभी कभी कोई फर्जी टाइप के लाइसेंस है वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये हम इस इंफॉर्मेशन से जान सकते हैं। एली चार्ट वाला जो प्रोडक्ट था उसका भी चेक करके देखते हैं। इसमें जो लाइसेंस लिखा है इसने पुणे का लाइसेंस है, तो ये 100120220000108 ये नंबर है। और कैप्चा कोड डालेंगे 727322। तो अब इसको खोल के देखते हैं तो क्या आता है सामने। ये आ गया भाई। तो ये हमारे पास देसाई फ्रूट लिमिटेड आ गया और पुणे महाराष्ट्र का ही इसमें एड्रेस है और वही एड्रेस इस पे लिखा है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देसाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ही उसमें भी लिखा है प्रोडक्ट पे, आप चेक कर सकते हैं। और सेंट्रल लाइसेंस है क्योंकि इसमें 00 है, नंबर में 00 है, तो ये सेंट्रल लाइसेंस है और एक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमको वहां जाके हम लोग देसाई फूड प्राइवेट लिमिटेड ही था उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की डिटेल देखनी होगी तो इसमें भी आगे जाके स्क्रॉल करके क्लिक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्होंने किसके लिए लाइसेंस ले रखा है, बेकरी प्रोडक्ट के लिए ले रखा है, सॉल्ट, स्पाइसेस, सूप, सॉसेस, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है, इनके पास इस चीज के लिए लाइसेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स जो कभी कभी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस देता है और बेचने कुछ और ही लग जाएगा, तो वो वाली सिचुएशन इसमें आ सकती है और उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एज ए कंज्यूमर हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है या वैलिड लाइसेंस है ये है कि नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सुंदर एक ये फैसिलिटी है जो कि एक एफबीओ सर्च की फैसिलिटी एफएससीआई ने दे रखी है अपने पोर्टल पे। तो आप सब लोग कंज्यूमर्स, एज ए कंज्यूमर हम अवेयर होके इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें से हम लोग इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट पे अगर हमको डाउट हो तो हम लोग उसको डेफिनेटली उसकी वैलिडिटी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मली 90% लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि हम कैसे चेक करें, हमको कैसे पता लगेगा, लेकिन ये मैंने आपको तरीका बता दिया। फॉस्कॉस की वेबसाइट पे जाइए और एफबीओ सर्च वाले टैब पे क्लिक करके लाइसेंस नंबर जिस भी प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देसाई फूड प्राइवेट लिमिटेड यही वो नंबर था 100120200000108। तो ये बिल्कुल सही एड्रेस है और बिल्कुल सही नंबर है और सेंट्रल लाइसेंस इसको मिला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्होंने वैलिड प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में लाइसेंस लिया है उसी के लिए ये एक्टिव लाइसेंस एग्जिस्ट भी कर रहा है एफएससीआई पोर्टल पे। एज ए कंज्यूमर हम इन सब चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, एफएससीआई ने सिस्टम बनाया है। इवन जो रजिस्ट्रेशन है यानी 12 लाख से कम के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी एफएससीआई नंबर लेना ज़रूरी है ताकि वो ट्रेसेबिलिटी उसकी हो सके कि भई सच्ची में जो वो बेच रहा है, वो बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, उसके लिए उसके पास परमिशन भी है कि नहीं है, उसके पास उसके फैसिलिटीज़ भी हैं कि नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ये फैसिलिटी एफएससीआई ने दी है। एज़ ए कस्टमर आप इसको यूज़ करें और एज़ ए कस्टमर आप इसके बारे में अवेयर हो जाएँगे, तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग बिज़नेस में जाना चाहते हैं, जो लोग फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया कि कॉर्डिसेप्स के कुछ कस्टमर्स हैं, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज़ के कीड़ा-जड़ी वाले, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने की सोच रहे हैं, तो उस उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एफएससीआई का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और दूसरे भी कुछ लाइसेंसिंग लेने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में भी उनको नॉलेज मिलेगा। लेकिन फॉस्कॉस के पोर्टल पे जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट को डेफिनिटली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप में से 99% लोगों ने तो कभी भी डिकोड नहीं किया होगा एफएसएस लाइसेंस को और ना ही वो लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि एफएसआई कोड होता क्या है और कैसे इसमें हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको आनंद आया होगा और आज के इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं और किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।